के बेशतर बासी बंद कमरों के बजाय खुले आसमां तले सोने को तरजीह देते थे, मगर बदकिस्मती से वो रात आम रातों के मुकाबले में कदरे सर्द थी और इसीलिए बेशतर आबादी घरों के अंदर चार दीवारियों में सो रही थी। आज से ठीक 87 बरस कबल यानी 30 और 31 मई 1935 की दरमियानी शब घरों के अंदर सोने वाले क्वेटा के इन बासियों को संभलने की मोहलत भी न मिल सकी। एक खौफनाक गड़गड़ाहट सुनाई दी और इससे कबल कि नींद से हड़बड़ा कर उठने वालों को अपने नीचे मौजूद जमीन की थरथराने की कुछ वजह समझ आती, सब मलियामेट हो चुका था। जमीन ने रात 3:03 पर हिलना शुरू किया और 45 सेकंड्स के इंतहाई मुख्तसर दौरानिये में क्वेटा शहर और सिविल लाइंस की लगभग तमाम इमारतें जमी बोस हो चुकी थीं। 7.7 शिद्दत का जलजला पूरे शहर को नेस्त नाबूद कर चुका था। जलजले के बाद इब्तिदाई चंद दिनों में शहर की बची कुची इंतजामिया और फौज ने इमारतों और घरों से लाशें समेटने का काम जारी रखा, मगर 4 जून तक मलबे तले दबी लाशों से उठने वाला ताफुन इतना ज्यादा हो चुका था कि मेडिकल अफसरान के मशवरे के बाद तबाहशुदा शहर को आइंदा 40 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया, ताकि गली सड़ी लाशों के बायस बीमारियां फैलने का खदशा कम से कम किया जा सके। ये तफसीलात सन 1935 में क्वेटा के एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन LAG पिन्हे की रिपोर्ट द क्वेटा अर्थक्वेक ऑफ 31 में 1935 से ली गई है, जो उन्होंने आला हुकाम को अरसाल की थी। इस जलजले में हलाक होने वालों की मलबे के ढेर तले तलाश और लाशों को ठिकाने लगाने का काम इतना मुश्किल था कि एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट ने इस हवाले से एक मुकम्मल बाब लिखा है। वो लिखते हैं कि 1 जून 1935 की सुबह से लाशों को उठाने का काम शुरू किया गया और 3 जून तक लगभग 5000 लाशें उठाई गईं, जिन्हें लारियों के जरिए शहर से मुंतकिल किया गया। मुसलमान मैयतों की शहर के जुनूब में वाक़े कब्रिस्तानों में तदफीन हुई, जबकि हिंदू शहरियों की मैयतों के क्रियाक्रम के लिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में आरजी शमशान घाट बनाए गए और मैयतों को जलाने के लिए तमाम दस्तयाब ज़राए से लकड़ियों का हंगामी बुनियादों पर बंदोबस्त किया गया। सन 2005 में BBC में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने इस जलजले में हलाक होने वालों की तादाद का तयन 60,000 के लगभग किया है। माहिर अर्जियात और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के साबिक डीन फैकल्टी ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर दीन मोहम्मद काकड़ की तहकीक के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 7.7 थी और जेर जमीन गहराई फकत 30 किलोमीटर थी। इस जलजले के आने के सही वक्त के हवाले से मुतजाद आ रहा है, मगर महकमा मौसमियात क्वेटा के दफ्तर में मौजूद एक घड़ियाल इस सिलसिले में रहनुमाई फराहम करता है। ये घड़ियाल गुज़िश्ता 86 बरस से खामोश है, क्योंकि ये इस अलमनाक वाक़ये का अहम गवाह है। 31 मई 1935 को सुबह 3:04 पर यह घड़ियाल उस वक्त खामोश हो गया था जब जलजले के बायस इसे नुकसान पहुंचा। बाद अज़ां इसे चलाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि इसे महफूज कर लिया गया, क्योंकि इस पर वो वक्त महफूज है जब क्वेटा शहर पर क़यामत टूटी। याद रहे कि एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन LAG पिन्हे की रिपोर्ट में जलजले का वक्त 3:03 बताया गया है। एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस जलजले से कबल किसी बड़े तंबीही झटके यानी वार्निंग शॉक्स के हवाले से कोई मखसूस इतला नहीं मिली थी, मगर बाद अज़ां जिंदा बच जाने वाले कई लोगों ने मीडिया और दूसरी जगहों पर जो बयानात दिए, उनके मुताबिक उन्होंने बड़े झटके से पहले मुख्तलिफ तारीखों में जलजले के छोटे छोटे झटके महसूस किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक चूँकि क्वेटा में साल भर मामूली झटके महसूस किए जाते रहते हैं, इसलिए इन छोटे झटकों का खास नोटिस नहीं लिया गया। रिपोर्ट में लिखा है कि रात को आने वाले बड़े झटके के बाद बहुत से आफ्टर शॉक्स आए, मगर इनमें नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि शहर में कोई इमारत मुकम्मल हालत में मौजूद ही नहीं थी जो इन आफ्टर शॉक्स के नतीजे में मुतासिर होती। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1-2 अफराद ने हुकाम को ये भी बताया कि जलजले के दिन उन्होंने घरों में परिंदों और दीगर जानवरों में आम दिनों की बनिस्बत बेचैनी महसूस की और इसलिए उन्होंने जानवरों के कमरों के दरवाजे खोल दिए ताकि वो बाहर निकल सकें। इस जलजले के हवाले से तहकीक करने वाले सईद कुर्द ने अपने एक मजमून में क्वेटा के एक कसाई का हवाला दिया है और बताया है कि वो कसाई उमूमन रात को देर से गोश्त की मार्केट से घर जाता था। 31 मई की शब जब वो क्वेटा की सुनसान गलियों से गुजर रहे थे तो उन्होंने ये महसूस किया कि आम दिनों के बरक्स कुत्ते बहुत ज्यादा भौंक रहे थे। इस कसाई ने ये रिपोर्ट दी थी कि रात 3 बजे के करीब उन्होंने एक खौफनाक गड़गड़ाहट सुनी और इसके साथ इमारतों को मलबे का ढेर बनते देखा। उस वक्त क्वेटा गैरिसन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC जनरल कार्सलेक थे। एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जलजले के फौरन बाद कंट्रोल रूम से राब्ता किया तो उन्हें बताया गया कि शहर गर्दो गुबार से अटा हुआ है, हर तरफ चीखों पुकार की आवाजें आ रही हैं और ख्याल ये है कि शहर तबाह हो चुका है। जनरल कार्स